सो गाइस, कल के ही अपडेट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्री बोर्ड के लिए जो सीबीएसई थी उन्होंने बोला है कि आप सभी को 2 प्री बोर्ड लेना है, एक दिसंबर में लेना है और जैन में लेना है। इस तरह से नोटिस जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चे प्री बोर्ड को बहुत ही मतलब अलग तरीके से ले रहे हैं, जिसका 2 चीज़ हो सकता है, जिसका डायरेक्ट ही असर आपके फाइनल एग्जाम पे पड़ेगा। इसलिए कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ गाइस उन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका प्री बोर्ड में हो सकता है थोड़े मार्क्स कम आए, पर फाइनल में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे गाइस, जिसका आपका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो जितना आप सोच रहे हो उससे कई गुना अच्छा होगा गाइस। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो ये बात भले चुभेगी, बट सही बात है कि फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। सो गाइस, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात गाइस, प्री बोर्ड में क्या करते हैं, प्री बोर्ड देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सबसे पहले बात, प्री बोर्ड को इतने मतलब इतना फोकस ही नहीं करते। अरे यार, प्री बोर्ड है, फाइनल में आप तेरा भाई पढ़ेगा। पहली गलती ये। दूसरी गलती गाइस ये कि मतलब कि बहुत सारे एक तरह के इस तरह के बच्चे होते हैं जो प्री बोर्ड पे ध्यान ही नहीं देते, और एक इस तरह के बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और एक तीसरा केस रहता है, वो तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए प्री बोर्ड या फाइनल दोनों बराबर ही है। तो ये तीसरा केस है। पर मैं बात करूँ पहले एंड दूसरे केस की। जो पहला केस ऐसा जो प्री बोर्ड पे फोकस नहीं कर रहे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ प्री बोर्ड पे फोकस करो। इसमें भी फुल ट्राई करो, इसको भी फाइनल समझ के पढ़ो। बट फाइनल समझ के क्या पढ़ो वो मैं बताने वाला हूँ, ओके। फाइनल समझ के पढ़ो। ये गलती किसी की सुन के ये मत करो कि यार प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते, ऐसा वैसा, सब छोड़ो ना यार, वो सब बात की बात है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई का हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहता है। इवन सीबीएसई ने इस बार नोटिस भी जारी किया हुआ है। नोटिस ये जारी करके बोला हुआ है कि अगर जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उन सभी को 2 प्री बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर 2 प्री बोर्ड आपने नहीं, अगर प्री बोर्ड में किसी भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब दिखाई दे रहा है, तो उनको फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेके उन्हें बोला गया। तो बिना मतलब आपकी परेशानी बढ़ाई जाएगी, आपको एक्स्ट्रा क्लास में बुलाया जाएगा, इतने सा प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएंगे। तो क्यों, इससे अच्छा अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहेगा ना। तो प्री बोर्ड में भी अब तो ये सब आपका एक्स्ट्रा बिना मतलब बढ़ जाएगा। तो सर, प्री बोर्ड में किस तरह से ध्यान दें, क्या करें हम? तो भाई देखो, मैं प्री बोर्ड का सजेशन ये नहीं दूंगा कि आप 100% पूरा 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 कंप्लीट करने का ट्राई करिए। हाँ, जिसका हो चुका है, मैंने बोला ना 3 केस है। एक ऐसा केस होगा जिसका पूरा हो चुका होगा, वो रिवाइज कर रहा होगा, तो वो अलग ही बात है, चलो वो उसकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बट जिनका अभी मान लो 10 में से ओनली 5 चैप्टर ही हुए होंगे, फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि वो सेकंड केस है, वो पहले केस नहीं, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पहला वाला केस था। सेकंड केस ऐसा, वो देना चाहते हैं बट उनका चैप्टर ही बहुत कम है और डरे समय से है। और डरे समय रहने के कारण वो क्या करेंगे, फटाफट 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 बाकी चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो मैं आप सभी से ये सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि भाई, एज अ टॉपर मैं सजेशन आप सभी को ये देना चाहूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जितने आपके चैप्टर हो चुके हैं, जितने हो चुके होंगे, उन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से, उसका एक पार्ट भी नहीं छूटना चाहिए। केस स्टडी उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, शॉर्ट्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी ए टू जेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सभी चीज उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड सभी कुछ कंप्लीट करो, कुछ भी छोड़ो मत। हाँ, अब इसके बाद अगर प्री बोर्ड के पहले आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, जो पहले आपने कंप्लीट किया, तो 1-2 चैप्टर जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से करो। तो सर, बाकी चैप्टर सर मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स कम हो जाएंगे। भाई वैसे फटाफट फटाफट पूरा सिलेबस करके जाओगे ना तो भी मार्क्स कम ही आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल ये रहा हूँ, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि सब कुछ ए टू जेड, पहले चैप्टर का ए टू जेड कंप्लीट प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन सब अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, सब कर डालो। पर अगर सब नहीं हो पा रहे, आधा अधूरा करने का ट्राई कर रहे, तो मत करो। जितने जितने चैप्टर आपके पूरी तरह से हो पा रहे वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करो, क्योंकि भाई जैसे ही प्री बोर्ड होगा उसके बाद थोड़ा बहुत आपके पास टाइम मिलेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर बच गए उसको भी आप कर लोगे। इससे आप टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओगे। नहीं तो जैसे ही प्री बोर्ड खत्म होगा, अरे यार मैंने जो चैप्टर किए थे वो तो बस वैसे वैसे किए थे, ऊपर ऊपर से किया था, किसी का ये नहीं किया था, किसी का ये नहीं किया था, किसी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं किए थे, किसी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए थे। इस तरह से करोगे, आगे जाके आपको खुद बोर्ड एग्जाम के पहले फील होगा कि मेरा कुछ नहीं हुआ है। बट अगर इस तरह से प्री बोर्ड दोगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपको ये फील होगा, अरे यार मेरे तो बस इतने ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो आप 1-2 दिन पीछे वाले का रिवाइज करने के लिए लोगे प्री बोर्ड के बाद, और इसके बाद बाकी जो चैप्टर आपने नहीं किए उनको फटाफट कर लोगे। और इस तरह से प्लानिंग करोगे तो भाई सच बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड में आपके थोड़े कम मार्क्स आएंगे, पर फाइनल बोर्ड में आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बट सबको हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो, और बोर्ड एग्जाम भी बहुत बड़ी तोप नहीं है भाई।
अगर ट्राई करोगे, अच्छे से प्लानिंग करके करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और गाइज़ अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, पूरी प्लानिंग किस तरह से क्या करना है, कौन से क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना है, किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना, सभी कुछ। बट आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर सपोर्ट दिखाना, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपना अपना प्यार दिखाना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।